नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा में 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है और इसका बिगुल फुका चुका है और बिगुल फुकाने के बाद आदर्श आचार संहिता पूरे बिहार में लागू हो चुका है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि नगर निगम जो है वो पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनके बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार को जो है हटाया जा रहा है। तो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में जो है लगातार नगर निगम के कर्मियों द्वारा जो है बैनर, पोस्टर को कुत्ते की तरह नोचकर सड़कों पर फेंका जा रहा है। तो जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी बैनर और पोस्टर शहर में लगाए गए हैं उसे हटाया जाए और इसी को लेकर नगर निगम कर्मियों द्वारा लगातार यह कार्य करना शुरू कर दिया गया है। तो जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बैनर और पोस्टर में, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में पैसे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन आज नगर निगम द्वारा किस तरह से बैनर पोस्टर को नोचकर सड़कों पर फेंका जा रहा है। तो जो तस्वीर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, ये बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फुकाने के बाद की यह तस्वीर है, जहां पर नगर निगम द्वारा सभी कर्मियों के साथ मिलकर जो है नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर 72 घंटे के अंदर जो है सभी बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार को यहां से हटाया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग द्वारा 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे और खासकर दिव्यांग जनों के लिए जो है विशेष सुविधा दी गई है और इस बार बूथ पर जिन्हें मोबाइल ले जाने में कठिनाई होता था, उस बूथ पर अब मोबाइल भी ले जा सकते हैं और मोबाइल जहां पर वोटिंग पड़ती है वहां पर मोबाइल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मोबाइल आपको बाहर ही सुरक्षित तरीके से रखा दिया जाएगा। इसको लेकर नालंदा के जिला अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है और एसपी दोनों मिलकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है मैं आपको मेट्रो न्यूज के माध्यम से सुनाऊंगा कि नालंदा के जिला अधिकारी ने चुनाव आयोग के आदेश के बाद किस तरह से हरकत में आ चुकी है। तो तस्वीर जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, तो कहीं न कहीं नगर निगम का यह कार्य जो है सराहनीय कार्य है, क्योंकि बैनर और पोस्टर लगातार यहां से हटाया जा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल का बैनर नहीं सड़कों पर दिखेगा, क्योंकि पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। नगर आयुक्त सर के आदेशानुसार पूरे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी राजनीतिक दल के बैनर, पोस्टर हैं, झंडा है, तोरण द्वार है, सभी को हटाने का निर्देश है 72 घंटा के अंदर। क्या क्या मतलब कि आदर्श आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद यह कार्य किया जा रहा है? कल शाम से ही जो है 5 बजे से जो है हम लोग जो है फील्ड में अपने स्तर से मतलब देख कर जो है खुलवा रहे हैं। कुल मिला के मतदान केंद्रों की संख्या है, आप लोग जानते हैं कि 1200 का लिमिट जो अभी हुआ है उसके अनुरूप अब 2765 मतदान केंद्र पूरे जिले में हैं और अंतिम प्रकाशन जो 30 सितंबर 2025 को हुआ है उसके अंतर्गत अब फाइनल पब्लिकेशन के बाद 22,33,999 इलेक्टर्स हैं, जिसमें 11,77,411 मेल हैं, 10,56,535 फीमेल हैं और थर्ड जेंडर में 53 हैं। उसी तरीके से सर्विस वोटर 5,594 हैं और अच्छी बात यह है कि यंग इलेक्टर्स बढ़े हैं, नंबर्स बढ़ा है पहले से बहुत। 36,531 यंग इलेक्टर्स हैं जो 18 और 19 साल के हैं। इसी के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWD है वो 20,510 यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को जानकारी है कि किसी भी प्रकार का शिकायत या सुझाव किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार का शिकायत हो, सुझाव हो या कोई भी जानकारी किन्हीं को प्राप्त करनी हो तो टोल फ्री नंबर 1950 है, उस पर लोग कॉल कर सकते हैं और वहाँ से अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं या कोई भी जानकारी चाहिए तो दिया जा सकता है। धन्यवाद। बताया कि आचार संहिता का जो है वो इन्फोर्समेंट हो गया है और उसी के साथ साथ अब हम सभी लोग जो है इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में जो है हम लोग काम करेंगे।
और लॉ एंड ऑर्डर के जो परिप्रेक्ष्य में पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी हमारी द्वारा कर ली गई है। इस बार ये काफ़ी मदद हमको भारतीय निर्वाचन आयोग से मिली है कि इस बार 14 कंपनी सीआरपीएफ की उनको एडवांस में मिली है, जो कि प्री पोल ड्यूटी करेगी। हर विधानसभा में हमने उनको अलोकेट किया है ताकि प्री पोल वायलेंस या उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की सिचुएशन कहीं भी ना हो। और इस बार 110 कंपनी हमको पैरामिलिट्री की मिलने की संभावना है और हमने हमारी रिक्वायरमेंट भी जो है मुख्यालय में भेजी है, जो कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हमको काफी मददगार होगी। उसके अलावा नालंदा पुलिस द्वारा जो 126 BNSS है, जो पहले 107 की कार्रवाई होती थी, तकरीबन 14,000 लोगों के खिलाफ हमने चिन्हित किए हैं 107 की कार्रवाई के अंतर्गत। 8,242 लोगों पे हम लोगों ने बाउंड डाउन की कार्रवाई की है। 4 लोगों पे जो कि दुर्दांत अपराधी थे, उन पे हाईकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने CCA 12 जो है उसको लगाया है। CCA 3 की कार्रवाई जो है वो 201 लोगों पे हुई है। 1350 लोगों पे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री शीट हम लोगों ने खोली है और 6,699 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने गुंडा प्रस्ताव उसकी हम लोगों ने कार्रवाई की है। फरारी भी हम लोगों ने घोषित किया है, जिसके अंतर्गत 610 लोगों को हमने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में फरार डिक्लेयर करते हुए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।